वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मजे में हूँ। आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं अपने किचन से ही कर रही हूँ क्योंकि इमरजेंसी ब्लॉग है, ये बहुत इमरजेंसी ब्लॉग है। इमरजेंसी में कॉल आई मेहमानों की, ससुराली मेहमानों की, कि हम लोग आ रहे हैं। तो इमरजेंसी में फिर जो कुछ था घर में फटाफट हमने जो है उठे और सब कुछ हम जल्दी जल्दी बनाया मैंने। और आज मैं बड़ी रिलैक्स थी। ईद गुजर चुकी है, सारी ईद की तैयारियां, सारे खाने शाने हो गए हैं फिनिश, बस जो कुछ पड़ा है अभी वही खाएंगे। और आज जो है सिर्फ रिलैक्स डे है, आज कुछ भी नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हम हाउसवाइफ की लाइफ में ना रिलैक्स है ही नहीं। तो इमरजेंसी एक कॉल आई कि हम आ रहे हैं, तो फिर जल्दी जल्दी चिकन निकाली, अचारी चिकन बनाई यहाँ पर मैंने। और उसके बाद जो है साथ में बनाए मैंने मटर के चावल, जो कि अभी मैं दम पे लगाऊंगी। और चिकन जो है वो भी और बस डन हो ही चुकी है तकरीबन, तो ये भी अभी दम पे जाएगी। और उसके बाद जो है, लेकिन ये इमरजेंसी वाली कॉल ना कभी कभार बहुत परेशान भी कर दे। एक सेकंड के लिए आप परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। इसमें मैं क्यों कहूँ कि परेशान नहीं होते, अल्लाह की रहमत होते हैं मेहमान। लेकिन फिर भी टेंशन हो जाती है कि दही नहीं है, हरा धनिया नहीं है, ये नहीं है। तीन चीज़ें जो होती हैं वो आपको चाहिए होती है और वो नहीं होती है। दही हर वक्त घर में मौजूद नहीं होता। उस वक्त आपको शिद्दत से उस मर्द की कमी महसूस होती है जो कि घर में होना चाहिए। लेकिन मर्द भी वो जो आपकी बात पर एकदम भाग दौड़ कर ले, वो वाला मर्द नहीं जो भाग दौड़ ना करे। तो बस जनाब यहाँ पर अचारी चिकन, मैंने फटाफट चिकन को डिफ्रोस्ट किया, उस अचारी चिकन बनाई, मटर निकाले, मटर के पुलाव फटाफट वही बन सकता था वो बनाया, रायता, सलाद, बर्तन शर्तन हर चीज़ रेडी कर ली। तो बस अभी जो है बस दम पे जाएंगे चावल। और मेहमान मेरे आने वाले हैं, बच्चे भी साथ आ गए थे, पहले उनको रोटी शोटी बना के दी जल्दी जल्दी हमने। और उसके बाद जो है, अच्छा आप लोग जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को भी इमरजेंसी वाली मेहमानों की ये कॉल आती है या नहीं आती, और आप लोग भी परेशान हो जाते हैं या नहीं हो जाते, जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा जनाब बाहर मौसम बहुत ही हसीन हो रहा है, दिल चाह रहा है चूल्हा चूल्हा बंद करूँ और बाहर जाके मौसम इंजॉय करूँ, लेकिन ऐसा मौका अभी आने वाला नहीं है। और क्योंकि शाम को भी हमने कहीं और भी जाना है और अभी मौसम एंजॉय करने वाला बिल्कुल टाइम नहीं है। और इमरजेंसी वाले काम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये होते हैं इमरजेंसी वाले काम। भागदौड़ जब मची हुई हो ना, इमरजेंसी जब हो ना, तो ज़रूर हम हाउस वाइफ का ना, किचन में काम करने वाली खवातीन का हाथ ज़रूर कटता है। अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, गिलास निकाल रही थी कांच वाली कबर्ड से, शीशा इतनी बुरी तरह मेरा लगा है। और ऐसा कुछ भी हो तो मुझे ये सुनने को मिलता है अपने मियाँ जी से कि भागदौड़ मचाई हुई होती है, भागम भाग लगी हुई होती है। तो असल में बात पता है क्या है, हम लोगों की अम्मा को भी हमने ऐसे ही देखा, हमारे मैके में और हमारी घुट्टी में यही है कि कोई मेहमान आए ना तो उसका अच्छे से एहतमाम करो। तो कुछ लोगों के घुट्टी में या कुछ लोगों के खानदान में ऐसी चीज होती है कि मेहमान आए तो बस बैठे रहो, कोई मसला नहीं है, क्या हो गया, मेहमानदारी कोई जरूरी नहीं समझते। लेकिन हमारे यहाँ मेहमानदारी को बहुत ही जरूरी समझा जाता है, इसलिए हमें भागम भाग होती है कि भाई मेहमान आया उसको इज्जत देनी है और उसको उसका एहतमाम करना है। तो इसलिए हमें भागम भाग होती है। जिन्हें बेफिक्री होना कि मेहमान है कोई मसला नहीं है, कुछ भी खिला देंगे, या नहीं भी खिलाया पानी की तरह ठड़का दिया तो कोई मसला नहीं, उनके यहाँ भागम भाग नहीं होती है। तो चले जनाब, अभी जो है मेहमान आने वाले हैं, इनको दम पे लगाती हूँ चावलों को और आप लोगों से मिलूंगी अभी मेहमानों के साथ। हाँ, इमरजेंसी वाले कौन से मेहमान आ रहे हैं, आज मैं बहुत बोल रही हूँ, आई नो। इमरजेंसी वाले कौन से मेहमान आ रहे हैं वो आप लोगों को अभी मैं मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी। और वहाँ पर एक और चीज़ कि मैंने सोचा कि भाई इमरजेंसी में ज़रा जो है सब कुछ इमरजेंसी में हो रहा है, तो इमरजेंसी में ज़रा हम खीर भी बना लेते हैं, खीर नहीं शीर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 लीटर ही मेरे पास दूध पड़ा हुआ था फ्रिज में, और मेरे पास वो मिक्स था, शीर मिक्स जो होता है जिसके सवैया और सब कुछ बेवाजात वगैरह सब मिक्स होता है, बस आप दूध में वो डालें और फटाफट उसको बॉयल आए, वो ठंडा कर ले, शीर आपकी रेडी है। तो मैंने कहा वो भी बना लूँ, क्योंकि वो हमारी ना घुट्टी में ये शामिल है कि टेबल पर कोई मेहमान आए तो टेबल पर 4 से 5 चीज़ें ना हो तो हमें कभी भी चैन नहीं आता। इस वक्त मुझे एक अपने बचपन की, छोटेपन की, जवानी की, बचपन की नहीं जवानी की एक बात याद आ रही है बड़ी शिद्दत से आप लोगों के साथ। इस वक्त मौका भी ऐसा है कि बोलने का दिल चाह रहा है। वो ये कि अम्मी इसी तरह एहतमाम करती थी, कोई इमरजेंसी कॉल आए या कोई बता गया है कुछ भी हो तो अम्मी ने 5 से 6 चीजें टेबल पर मेहमानों के आगे रखनी ही रखनी है। कभी ऐसा नहीं होता था कि अम्मी एक चीज बना के टेबल पे मेहमानों को वो खिला के तड़खा दे। तड़खाने वाला काम कभी भी नहीं करती। तो हमें इतना गुस्सा आता था कि क्या है, इमरजेंसी कॉल आई है, क्या हो गया, मतलब कुछ भी बना ले यार, एक चीज बना के मेहमानों को खिला दे, या अगर बता के भी आ रहे हैं तो आप एक चीज बना ले और खिला दे। मैं कहती थी तुम लोगों को क्या मसला है, मैं खुद कर रही हूँ ना, तुम लोग चले जाओ, तुम लोगों को नहीं, मैं कह रही कि काम करो, मैं खुद कर लूंगी। फिर शर्मिंदा होकर हम उलादे थी, हमें हाथ बटाना पड़ता था, मुंह बना के, हाँ बिल्कुल मुंह बना के हम हाथ बटाते थे अम्मा का, और अम्मा कहती थी मैं सब कुछ कर लूंगी। आप यकीन करें कि अभी उसी जगह पर अब हम खड़े हो गए हैं
अभी बच्चे बेशक मुंह बनाए या कुछ भी है, मुझे होता है कि नहीं यार, मतलब कि मैं 2 चीज़ें बना ली, सालन भी चावल भी, लेकिन फिर भी होता है कि नहीं मीठा भी होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, घर में कोई आ रहा है। ये होता ही नहीं है मेरे से कि मैं एक चीज़ उठा के या 2 चीज़ें उठा के रख दूँ, नहीं, जब तक 4 से 5 चीज़ें ना हो चैन ही नहीं आता। वही अम्मा वाली चीज़ हमारे अंदर आ गई है। लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, जब हम औलादें होती है ना, सिर्फ औलादें होती हैं, तो हमें ये चीज़ बड़ा हम मुँह बना रहे होते हैं, हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती कि माँ हमारी ऐसा क्यों कर रही है। और हर ख़ानदान की एक अलग लॉजिक होती है, हर ख़ानदान में ऐसा नहीं भी होता, हर ख़ानदान में होता है। और आज हम खुद उस जगह पर, उस मकाम पे खड़े हुए हैं ना, तो वही चीज़ जो हमारी अम्मा ने की है वही चीज़ हम कर रहे हैं। और फ़ख्र है मुझे कि हम, कोई भी मेहमान आता है तो वो रच के जाता है, रच के अच्छे से दस्तरखान से उठ के जाता है और तारीफ़ ही करता है, बिल्कुल तारीफ़ करता है। कोई खाने पीने का भूखा नहीं होता, सब अपने घर से खा के आते हैं। लेकिन इज़्ज़त से आप किसी को खिलाएं, इज़्ज़त दें, इससे बढ़ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप लोग भी एहतमाम करने वाले मेज़बान हैं या नहीं है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का सारा व्लॉग जो है ना, आज का सारा व्लॉग मेरा किचन में हो गया है। आज मेरा दिल चाहा कि मैं खुल के किचन में के साथ साथ आप लोगों से के साथ बातें करूं और बहुत तेज से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे है पीछे से बेल बज जाएगी, बहुत हो रहा है बच्चों का, पीछे से बेल बज जाएगी और मेहमान आ जाएंगे, इमरजेंसी वाले मेहमान। तो चले अभी खीर जो है इसको मैं मिक्स करती हूँ और थोड़ा कवर करती हूँ, हमें पकेगी। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे, इतने में आ जाएंगे मेहमान और फिर टेबल पर लगाएंगे हम खाना और उसके बाद हम खाएंगे खाना। जनाब मेहमानों के जाने की देर थी कि थोड़ी ही देर के बाद इतनी कोई तेज़ जो है बारिश शुरू हो गई थी। और यहाँ पर मैंने मेहमानों को आप लोगों को नहीं दिखाया, ना दस्तरखान वगैरह जो भी सेटिंग वगैरह की कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि ये ससुराली मेहमान है, मुनासिब नहीं लगता हर एक का फेस सामने लेकर आना या ब्लर करके भी किसी को इस तरह लेकर आना। तो बस जनाब जो दिखा सकती थी वो दिखाया। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।